नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां निकाली गई बालाजी महाराज की शोभा यात्रा, कहां असंतुष्ट परिवार ने की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। भक्तों की विपदा को दूर करके सुख समृद्धि देने वाले शहर के तालानगर स्थित बालाजी महाराज मंदिर के 16वें 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव के पहले दिन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विश्व गुरु बनाने को एवं आकस्मिक युद्ध जैसी विपदाओं को दूर करने हेतु बालाजी महाराज की शोभा यात्रा के साथ आरंभ हुई। भगवा कपड़ों में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा ने सनातनी संस्कृति की ललक जगाकर सभी का मन मोहा। हनुमान मंदिर महावीरगंज से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा विभिन्न जगहों से होते हुए टीकाराम मंदिर तक निकाली गई, जिसको महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज, संजीव राजा पूर्व विधायक एवं सौरभ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शोभा यात्रा में उपस्थित सभी भक्त भगवा रंग की पोशाकों के साथ हाथ में सनातनी ध्वजा लेकर अगुवाई कर रहे थे। इसी बीच महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज ने बताया कि देश की सनातन संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम के लिए जानी जाती है। संस्कृति में परोपकार की भावना देखने को मिलती है। बालाजी महाराज की शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य सर्व समाज को एकजुट कर सनातन धर्म की पताका विश्व भर में लहराना है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले युद्ध जैसी स्थिति को विराम देना है। आज से प्रारंभ हो रहे 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव में यज्ञ के माध्यम से भी भगवान बालाजी के लिए आहुतियां दी जाएंगी, जिससे प्रसन्न होकर बड़ी से बड़ी विपत्तियों को पल भर में दूर करने की समर्थता देते हैं बालाजी महाराज। वहीं शोभा यात्रा संयोजक ललित दीवान ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से भारत देश की प्राचीन सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, जिससे हमारी नई पीढ़ी में एक संदेश जाएगा जो आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाकर देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोपरि बनाएगा। बैंडबाजों पर बज रही धुनों पर वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, देखो छम छम नाचे वीर हनुमान, भजनों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। भजन मंडली बालाजी महाराज का गुणगान कर रही थी। साथ ही रंगभनी एकादशी के उपलक्ष्य में सभी भक्तों ने भगवा गुलाल से और गुलाब के पुष्पों से होली भी खेली। क्या कहना चाहेंगे? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना कौरसी क्षेत्र में हुई विगत दिनों दिन दहाड़े गोली मार की हत्या का खुलासा न होने पर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिवार ने समाजवादी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर आकर जिलाधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन और मांग की कि जल्द से जल्द जिन्होंने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। वहीं समाजवादी व्यापार सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अतीत अग्रवाल ने कहा कि कई दिन होने के बावजूद भी अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसा क्या है कि जिसका नाम दर्ज मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पहले भी वह कई मुकदमों में जेल जा चुका है, मगर पुलिस क्या कर रही है पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं उसे गिरफ्तार किया जा रहा है? नाम साहब सलीम है। क्या हुआ था, किस तरीके से आप यहाँ पर आए आज? मैं साहब दिन दहाड़े 2:45 बजे शुक्रवार 4 तारीख को मेरे लौंडे की हत्या कर दी। किसने करा? पुरकन नाम है हत्यारे का। कहाँ रहता है ये कभी तो बताता है कि मैं 7 नंबर गली में रहता हूँ, कभी जमालपुर बताता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसने कई कांड कर चुका है। अब भी वो ये कह के गया है किसी से, हमने ये सुना है कि वो मैं घर वालों को इनके मर्द जो है सबने मार दूंगा। क्या कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश किसी? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, आज तक किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ मेरा। तो आपके बेटे का कोई झगड़ा रहा हो? नहीं सर, मेरे बेटे का कोई झगड़ा नहीं है, नहीं तो आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं। पुलिस कंप्लेंट की थी आपने? जी हाँ, करी थी। क्या किस तरीके का आश्वासन मिला? साहब मैंने वहीं पे करी थी थाने में। क्या बोले? कौरसी थाने में। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये कही कि हम जो है 24 घंटे में पकड़ लेंगे। हाँ 24 घंटे में सर, ना 48 घंटे में पकड़ा गया ना 24 घंटे में पकड़ा गया। आज 11 दिन हो गए साहब।
क्या करेंगे आगे अगर नहीं पकड़ा जाता है? थाने आते हैं कि हाँ सब चल रहा है काम तुम्हारे भाई, बताते भी नहीं है कि हमने नहीं कर रखा। ठीक है, प्रशासन से हमें आश्वासन जैसा ज्ञापन आपके द्वारा दिया गया है क्या? आप किस तरह ज्ञापन देना है, क्या मामला आपको शेयर करें? देखिए, ये एक सहवाज पुत्र सलीम भाई का पुत्र है जिसको गोली मारकर 4 तारीख को हत्या कर दी गई थी, और जो हत्यारा है वो पहले लूट और हत्याओं में वांछित रह चुका है। और अब 11 दिन होने के बाद भी प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि उनकी हत्यारों को पकड़ेंगे, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वो इन पर दबाव बना रहे हैं कि 1 खून की सजा भी फांसी है और 10 खून की भी। वो इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और पकड़ गिरफ्तारी नहीं हो रही। हमने ज्ञापन के माध्यम से आज ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, समाजवादी व्यापार सभा एक बड़ा धरना प्रदर्शन देगी और पहले की तरह जीवनगढ़ की पुलिया पे अनशन पे बैठेगी। कौन लोग हैं वो जिन्होंने इन्होंने हत्या धमकी की दे रहे थी? हैं? जो धमकी दे रहे हैं उनका नाम है फुरकान, जिसने मर्डर करा है उसके परिवार वाले धमकी दे रहे हैं। इनको लगातार, क्योंकि ये गरीब परिवार से हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, इनका व्यवसाय भी खत्म हो गया, इनके बच्चे के ऊपर इनका व्यवसाय चल रहा था, उससे लालन पालन हो रहा था। अब इनकी स्थिति बहुत गंभीर है। वो लोग इसी का फायदा उठाकर इनको धमकी दे रहे हैं और फैसले के लिए गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से फैसला कर लो वरना हम मार देंगे तुम्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीत प्रशासन अग्रवाल है, द्वारा किस समाजवादी तरीके का व्यापार सभा आश्वासन के मिला प्रदेश आपको? उपाध्यक्ष। अरे भैया, प्रशासन द्वारा किस तरीके का आश्वासन मिला? प्रशासन द्वारा आश्वासन हमें पहले भी मिला था जब हमने जाम लगाया था जीवनगढ़ की पुलिया पे। आज उस बात को कम से कम 8 दिन 10 दिन हो गए। उन्होंने बोला था, हमें समझाया था कि हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे, 48 घंटे में गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन अब भी गिरफ्तारी 11 दिन हो गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब तो ये लगता है कि प्रशासन शायद उनसे मिला हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के सरसौला क्षेत्र में राष्ट्र पक्षी मोर के बच्चे को रास्ते पर कुछ जंगली कुत्तों ने पकड़कर घायल कर दिया। वहां पर बैठे साईं विहार कॉलोनी के ज्ञानदेव ने उसे मोर के बच्चे को उन जंगली कुत्तों से तो बचाया, लेकिन बचाने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। उसके बाद पुलिस आई और वन विभाग की टीम को भी सूचित किया गया। सूचित करने के काफ़ी समय बाद वन विभाग की टीम भी आई और उस मोर के बच्चे को अपने साथ उपचार के लिए ले गए। वन रक्षक अधिकारी राजेंद्र से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मोर के बच्चे का इलाज अच्छी तरह से किया जा रहा है, वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। आपको वो मोर कहाँ मिला और आपने उसकी जान कैसे बचाई? वो मोर हमारे पड़ोस वाले प्लॉट में कुत्तों ने उसको झपट लिया था और उसके बाद हम लोगों ने उसे कुत्तों से बचाया और उसके बाद हमने 112 नंबर पे कॉल किया और देन उसके बाद पुलिस वालों ने वन विभाग वालों को बुलाया और उसके बाद वन विभाग वाली टीम आई और उस मोर को अपने साथ ले गई और अभी उसका इलाज चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके बाद वो लोग यहाँ पर ही छोड़ के जाएंगे उस मोर को। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री वैष्णव मंदिर में रंगभरी एकादशी के मौके पर जनदर्पण सामाजिक संस्था ने लठमार होली का आयोजन किया। ब्रज के भजनों पर घूंघट की आड़ करते हुए हुरियारिनों ने हुरियारों पर जमकर प्रेम भरे लट बरसाए। गोपियों के हाथ से ग्वालों ने अपनी ढाल पर लट खाए। थक-हार कर हुरियारिन पीछे हो जाती थीं तो हुरियारे उन्हें चिढ़ाते रहते। इसी तरह की मौज मस्ती भरे माहौल में मंदिर के अंदर ब्रज की छटा देखने को मिली। मंदिर में लठमार होली का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर किया। राधा कृष्ण के साथ होली खेलकर दूर दराज से आए कलाकारों ने विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां दी। प्रीति कृष्णा और इति वर्ष ने राधा के स्वरूप में पहुंची। गोपी गुप्ता ने फूलों की होली प्रारंभ के इस कार्यक्रम का संयोजन सांसद सतीश गौतम, निवर्तमान विधायक संजीव राजा, अनिल पाराशार, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक शाश्वत ने किया। फूलों की होली के बाद लठमार होली शुरू हुई। घूंघट की आड़ करते हुए गोपियों ने ग्वालों पर प्रेम भरे लट बरसाना शुरू कर दिया। हुरियारे अपने हाथों से ढाल आगे करके लट खाते और हुरियारिनों को चढ़ाने में लगे हुए थे। होली हो रही है, क्या कहें? विगत 20 वर्षों से श्री वैष्णव मंदिर में लठामार होली लगातार होती चली आई है। इस बार भी 20वां लठामार होली का आयोजन श्री वैष्णव मंदिर में हुआ है, जिस मंदिर के व्यवस्थापक हमारे रानीलाल गुप्ता जी हैं और अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता जी हैं और महासचिव अनिल बजाज जी हैं और वरिष्ठ सचिव हमारे धर्मेंद्र मधुक जी। किस तरीके का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है इसमें, जो पुरुष और महिलाओं के कितनी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं?
मिलता था। आज वो दृश्य 20 सालों से लगातार श्री वाष्णेय मंदिर में देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, ये कार्यक्रम इसी तरीके से चलते रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन ठाकुर जी से यही प्रार्थना है मेरे ठाकुर हमारे बाद में जो भी है बस ये कार्यक्रम चलते रहते रहे, ये मेरी ठाकुर जी के चरणों में अर्पण। कितनी पुरानी परंपरा चली आ रही है? 20 साल से ये लगातार चल रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।